हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो नेचर की ब्यूटी से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होने वाला है। आप इस पैराग्राफ की हेल्प से अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे पैराग्राफ को, साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको जानेंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी यानी क्या होता है? सुंदरता। नेचर यानी प्रकृति, तो प्रकृति की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। नेचर प्रकृति है वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस यानी सबसे अनमोल, कीमती, गिफ्ट उपहार ऑफ गॉड यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे कीमती उपहार है टू मैनकाइंड यानी ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए। इट सराउंड्स अस विथ मैजेस्टिक माउंटेन्स। ये हमें सराउंड करके रखता है मैजेस्टिक, भव्य माउंटेन्स, पर्वतों के साथ, माउंटेन, सीरीन, शांत, रिवर मतलब शीरीन रिवर यानी शांत रिवर, नदियों के साथ, कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे पुष्प फूलों के साथ, एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे फॉरेस्ट, उपवन, जंगल, इनके साथ हमारा प्रकृति हमको घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ नॉट जस्ट अ विजुअल ट्रीट। जो प्रकृति की सुंदरता है वो केवल एक विजुअल, दृश्यात्मक चीज़ नहीं है, बट लेकिन अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, तो ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक अनुभव है। दैट काम आवर माइंड एंड रिफ्रेशेस आवर सोल। जो काम करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, एंड रिफ्रेशेस आवर सोल्स, और हमारे आत्मा को तरोताज़ा कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर हैज़ इट्स ऑन यूनिक चार्म। हमारे प्रकृति में जो सभी एलिमेंट है, जो भी तत्व हैं, उसके एक अपने खुद के अनोखे चार्म है, उनकी एक खुद की अलग ही आकर्षण है। चार्म यानी आकर्षण, यूनिक यानी अनोखा। द राइजिंग सन विथ इट्स रेडियंट रेज, द cool breeze of evening, the sound of bird chirping, and the fragrance of blooming flowers all create a peaceful environment. The rising sun with its radiant rays, जो उगता हुआ सूरज है, the rising sun, उगता हुआ सूरज, with its radiant rays, उसकी चमकदार किरणों के साथ, the cool breeze of evening, ठंडी शीतल हवाएं शाम की, the sound of bird chirping, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चिरपिंग यानी क्या होता है? चहचहाना, एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर, और खिलते हुए पुष्पों की सुगंध, फ्रेग्रेंस, ऑल क्रिएट अ पीसफुल इन्वायरमेंट। ये सभी एक शांत इन्वायरमेंट, पर्यावरण को क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर हेल्प्स अस फील कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एंड अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। स्पेंडिंग टाइम, समय व्यतीत करना, इन नेचर, प्रकृति में, हेल्प्स अस, हमें मदद करता है, फील कनेक्टेड फील करने में, जुड़ा हुआ महसूस करने में, विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ, एंड अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की सरलता को प्रशंसित करता है, अप्रिशिएट करता है। नेचर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द प्लैनेट। प्राकृतिक ने एक महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाया है इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द प्लैनेट, मेंटेन करके रखने में, बनाए रखने में, द बैलेंस ऑफ द प्लैनेट, ग्रहों के संतुलन को, बैलेंस यानी क्या होता है? संतुलन। तो प्रकृति ने एक अलग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मेंटेन करने में, बनाए रखने में, द बैलेंस ऑफ प्लैनेट, ग्रहों के संतुलन को। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। पेड़ हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रदान करते हैं ऑक्सीजन। रिवर्स ऑफर अस वाटर, नदियाँ हमें पानी ऑफर करती हैं, सर्व करती हैं। एंड द सॉइल गिव्स अस फूड, और मिट्टी हमें भोजन प्रदान करती है। येट
अभी भी मैनी पीपल टेक दीज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड, अभी भी लोग इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, इसको ग्रांटेड लिए हुए हैं, हल्के में लिए हुए हैं। एंड कंटिन्यू टू हार्म नेचर, और लगातार हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं नेचर को, प्रकृति को, थ्रू पॉल्यूशन, प्रदूषण से, एंड डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से। दिस रेकलेस बिहेवियर, ये लापरवाह जो उनका व्यवहार है, हैज़ लेड टू क्लाइमेट चेंज, यही क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। विच इज़ सीरियस थ्रेट टू आवर प्लैनेट, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या, थ्रेट है हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे ग्रहों के लिए। When we look at picturesque लैंडस्केप और a tranquil lake, जब हम देखते हैं when we look at picturesque यानी चित्रमय लैंडस्केप को, और a tranquil lake और शांतमय झील को, लेक को, we realize, हम एहसास करते हैं the importance of preserving nature, यानी कि संरक्षित प्रकृति के महत्व को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं महत्व को हमारे संरक्षित प्रकृति के द्वारा। नेचर इंस्पायर्स पोएट, प्रकृति इंस्पायर करती है कवि को, कवियों को, पोएट्स को, आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट जो होते हैं, जो कलाकारी करते हैं, एंड थिंकर्स, और विचारक को, विथ इट्स टाइमलेस ब्यूटी, अपने टाइमलेस यानी कि अनकाउंटेबल सुंदरता के साथ। मैनी ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट हैव बीन क्रिएटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बहुत सारे ग्रेट वर्क, बहुत सारे महान कार्य ऑफ लिटरेचर, साहित्य के, एंड आर्ट और कला के क्षेत्र के, हैव बीन क्रिएटेड, जो कि क्रिएट किए गए हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो कि नेचुरल ब्यूटी के प्रभाव के इन्फ्लुएंस में ही किए गए हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता के प्रभाव में ही किए गए हैं। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्पेंडिंग टाइम यानी समय व्यतीत करना इन नेचर, प्रकृति में, ऑल्सो इम्प्रूव, ये सुधारता है आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारे शारीरिक, भौतिक और मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य को। अ वॉक इन द पार्क और अ विजिट टू द हिल्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग क्लैरिटी टू आवर थॉट्स। अ वॉक यानी एक वॉक करना इन द पार्क में, और विजिट टू द हिल्स और पहाड़ों पर विजिट करना, कैन रिड्यूस, ये कम कर सकता है स्ट्रेस को, हमारे तनाव को, एंड ब्रिंग क्लैरिटी, और स्पष्टता ला सकता है, टू आवर थॉट्स, हमारे विचारों में। चिल्ड्रेन हु प्ले आउटसाइड ग्रो अप हेल्दियर एंड मोर एक्टिव, बच्चे जो आउटसाइड यानी बाहर ग्रो होते हैं, बाहर खेलते हैं, चिल्ड्रेन हु प्ले आउटसाइड, जो बच्चे बाहर खेलते हैं, ग्रो अप हेल्दियर, काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ विकसित होते हैं, उनकी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा स्वस्थात्मक होती है, एंड मोर एक्टिव, और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी होते हैं ऐसे बच्चे। नेचर टीचेस अस पेशेंस, प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। एज फ्लावर्स टेक टाइम टू ब्लूम, जैसे कि फूल खिलने में वक्त लेता है, ब्लूम करने में वक्त लेता है, ब्लूम यानी खिलना, ओके, ब्लूम यानी खिलना, जैसे कि फूल खिलने में वक्त लेता है। एंड सीजन चेंज स्लोली एट ब्यूटीफुली, और सीजन, मौसम भी परिवर्तित होता है स्लोली, धीरे धीरे, येट, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुली, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से चेंज होता है। इन मॉडर्न लाइफ, आज के आधुनिक जीवन में, वेयर पीपल आर ऑलवेज बिजी, जहाँ लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, एंड सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी, और तकनीक से घिरे हुए होते हैं, द वैल्यू ऑफ नेचर इज़ ऑफन फॉरगेटन, ऐसे में प्रकृति की कीमत को वो अक्सर भूल चुके होते हैं, फॉरगेटन कर चुके होते हैं। पीपल आर बिकमिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, लोग धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, अलग थलग होते जा रहे हैं हमारे पृथ्वी से। एंड दिस डिस्टेंस क्रिएट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इशू, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये बना रही हैं इमोशनल, भावनात्मक, और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिकात्मक इशू, मुद्दाओं को क्रिएट कर रही हैं। रिकनेक्टिंग विथ नेचर कैन हेल्प अस लीड मोर बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ्स, रिकनेक्ट करना, फिर से जुड़ जाना विथ नेचर, प्रकृति के साथ, कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है, अस
हमें लीड मोर बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी और भी ज़्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने में। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर, हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए टू प्रोटेक्ट, संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में, प्रोटेक्ट करने में, बचाने में, प्रिजर्व संरक्षित करने में नेचर हमारे प्रकृति को। प्लांटिंग ट्री, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, रिड्यूसिंग वेस्ट और कचरों को कम करना, रिड्यूस कर देना, एंड शेविंग वाटर और जल को सेव करना, सुरक्षित संरक्षित करना, आर सिंपल एट पावरफुल एक्शन, ये एक आसान लेकिन एक शक्तिशाली कार्य एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स मस्ट वर्क टुगेदर, सरकार को और लोगों को एक साथ कार्य करना चाहिए टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो इंजॉय, कि हमारा जो भविष्य का जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको इंजॉय कर सके, द सेम ब्यूटी एंड अबंडेंस दैट वी एक्सपीरियंस टुडे, यही बिल्कुल सेम जो सुंदरता हम अनुभव कर रहे हैं एंड जो अबंडेंस, जो प्रचुरता को हम अनुभव कर रहे हैं, वो भी जो आज हम सुंदरता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो प्रचुरता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही एक्सपीरियंस हमारे आने वाली जनरेशन भी करे। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ बियॉन्ड वर्ड, जो प्रकृति की सौंदर्यता है वो शब्दों से कहीं परे है, बियॉन्ड है। इट गिव्स अस जॉय, ये हमें आनंद प्रदान करती है, पीस शांति प्रदान करती है, लाइफ इटसेल्फ और जीवन भी देती है। वी मस्ट नॉट इग्नोर आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, हमें ये बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, हमें अपने कर्तव्यों से दूर नहीं भागना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने से, इसको सुरक्षित करने से। लेट अस एडमायर इट्स ब्यूटी, चलिए इसकी ब्यूटी के प्रशंसा करते हैं। लर्न फ्रॉम इट्स विजडम, इसकी बुद्धिमत्ता से सीखना, एंड लिव इन हार्मनी विथ नेचुरल वर्ल्ड, और हार्मनी के साथ जीना विथ नेचुरल वर्ल्ड, सुंदर प्राकृतिक संसार में। तो एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रीशियस यानी अनमोल, मैजेस्टिक भव्य, सीरीन शांत, विजुअल दृश्य। अगला वर्ड है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, रेडिएंट यानी चमकदार, कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ, सिंप्लिसिटी यानी सरलता। अगला वर्ड है वाइटल यानी अत्यंत आवश्यक, रेकलेस यानी लापरवाह। नेक्स्ट इज पिक्चर्स क्यों यानी चित्र में, ट्रैंक्विल यानी शांत में, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, डिस्कनेक्ट यानी अलग थलग। अगला वर्ड है बैलेंस्ड यानी संतुलित, अबंडेंस यानी प्रचुरता, हार्मनी यानी सामंजस्य, विजडम यानी बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट इज प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, पॉल्यूशन प्रदूषण। नेक्स्ट इज लैंडस्केप यानी परिदृश्य, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, ब्लूमिंग यानी खिलना।